5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ने अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है, जिससे 4,70,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। टाटा, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सिको जैसी कंपनियों के निवेश ने पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में स्थापित किया है और सरकार ने निवेशकों के लिए पारदर्शी नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम और डिजिटल सहायता तंत्र उपलब्ध कराए हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब ने अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों में पंजाब की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका है। ये परिवर्तन न सिर्फ आर्थिक समृद्धि लाएगा, बल्कि पंजाब के लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब औद्योगिक पुनर्जागरण के युग में प्रवेश कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है अगले दशक में पंजाब देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शुमार हो सकता है। मार्च 2022 से पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। निवेश से लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल और बर्बियो, डेनॉन एवं विश्व स्तर की अन्य प्रमुख कंपनियों ने इकाइयां स्थापित की। टाटा का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लुधियाना में विकसित। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार और पंजाब के समर्पित अधिकारी उद्योगपतियों को हर संभव सहायता देने के लिए हमेशा उपलब्ध है। राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविक औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब सरकार और उद्योग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इसलिए निवेशकों और उद्यमियों को पंजाब के औद्योगिक भविष्य के लिए मुख्य साझेदार माना जाता है। निवेशकों को व्हाट्सएप, एआई, चैटबॉट्स और कॉल सेंटरों के माध्यम से सहायता। राज्य सरकार ने फायर एनओसी नवीनीकरण के लिए समय अवधि बढ़ा दी। लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल बनाया। राज्य सरकार ने 24 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समितियां स्थापित की। समितियों का उद्देश्य प्रत्येक के लिए लक्षित रणनीतियां और रोड मैप तैयार करना। पंजाब सरकार की पारदर्शी नीतियां और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण ने पंजाब को एक आकर्षक निवेश गंतव्य और ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया, जो कृषि और उद्योग के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है। नेस्ले इंडिया ने पंजाब के मोगा जिले को विश्व स्तरीय फूड प्रोसेसिंग केंद्र में बदलने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। कंपनी ने 2024 में 583 करोड़ के निवेश से अपने प्रमुख संयंत्र के विस्तार की घोषणा की। ये निवेश दूध प्रसंस्करण और खाद्य उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा। कोका कोला इंडिया ने लुधियाना में 275 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक पेय निर्माण संयंत्र स्थापित किया। ये संयंत्र उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएगा और पर्यावरण संरक्षण का नया मानदंड भी स्थापित करेगा। पेप्सिको इंडिया ने भी संगरूर जिले में अपने फूड प्रोसेसिंग संयंत्र के विस्तार के लिए 30 करोड़ का निवेश किया। ये संयंत्र आलू प्रसंस्करण और स्नैक निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहा है। पंजाब के हजारों किसानों से अनुबंध आधारित खेती के माध्यम से कच्चा माल प्राप्त करता है। पंजाब की इस निवेश यात्रा को बढ़ाने के लिए मोहाली में आगामी प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन उद्योगपति, नीति निर्माता और शोधकर्ताओं को विचारों के आदान प्रदान और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन मोहाली में आयोजित किया जाएगा। 13, 14 और 15 मार्च 2026 को होगा प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने विकास को पर्यावरणीय संतुलन से जोड़ा। आज पंजाब निवेश के लिए प्राथमिकता वाला राज्य बन गया, जहां मेहनती, कुशल और उद्यमी लोग हैं। सरकार ने पारदर्शी नीतियों, सिंगल विंडो सिस्टम और ग्रीन स्टैम्प पेपर नीति जैसी सुविधाएं दी, जो निवेशकों के पंजाब में निवेश के लिए आकर्षित कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।